सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड। मैं ज़्यादातर वीडियोज़ डालती हूँ, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल बैग पैकिंग। जब आप डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो आपको बैग में क्या क्या नेसेसरी कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो लेके जाना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैनिटरी पैड्स। ये मैंने पैड लिया है 40 पैड्स का जो है मैंने पैक लिया है, स्टेफ्री का लिया है मैंने। आपको जो पैड सूट होते हैं आप वो वाले पैड्स ले सकते हैं। मुझे स्टेफ्री का मुझे पसंद आता है। और मेक श्योर कि आप जो भी पैड्स लें वो एक्सेल साइज़ का हो, क्योंकि आपका जो 9 मंथ का पूरा पीरियड्स रुका हुआ होता है, तो आप कह नहीं सकते कि आपको कितना मतलब ब्लीडिंग होगा कितना नहीं होगा। सो आप एक्सेल साइज़ का लेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। और मैंने ये 40 पैड्स वाला पैक लिया है। ये मैं पूरा ही रखने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज़ मुझे नहीं पता मुझे कितना यूज़ में आएगा कितना नहीं आएगा, इसलिए ये मैं पूरा रखने वाली हूँ। सो ये फर्स्ट। सेकंड, बेबी वाइपर्स लिए हैं मैंने, पैम्पर्स के लिए हैं। एलोवेरा फ्लेवर लिया है मैंने इसमें, जस्ट बिकॉज मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सेकंड थिंग, ये आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेबी आपका जब पॉटी करेगा, शी करेगा, तो आप उसको वाटर से वॉश नहीं करवा सकते स्टार्टिंग में, वरना उसे रैशेज़ हो जाएंगे। तो आप प्लीज़, ये मैं बहुत ज़्यादा आपको मतलब बताऊंगी कि ये चीज़ आपको लेना ही है। तो सेकंड थिंग इज़ दैट ये। थर्ड आपको लेना है बेबी के लिए एक जो शॉल आता है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट फैब्रिक वाला जो आता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि जब तक बेबी सॉरी एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मेरे को थोड़ा किक वगैरह बीच बीच में होता रहता है। सो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बेबी जब तक हो नहीं जाता, जब तक कोई के यहाँ ऐसा मतलब रिवाज होता है कि नई चीज़ें नहीं ख़रीदने की होती है। मेरे यहाँ पे भी वैसा ही सेम टू सेम है। बट फिर भी मैंने कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी, जो मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं थी और एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं हो पाती, तो मैंने सिर्फ वो चीज़ परचेज़ की है। जैसे कि एक ये मैंने कार्टून वाला उसके लिए छोटा सा ब्लैंकेट लिया है, शॉल टाइप से बोल सकते हैं इसको, जो उसको पूरा कवर कर देगा और साथ में क्यूट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कार्टून वाला हो, आप नॉर्मल आपका कोई दुपट्टा वगैरह भी हो कॉटन का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये तो लिया ही है थर्ड नंबर पे ये लिया है मैंने, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक अपना स्टॉल भी लिया है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक में है। आप देख सकते हैं ये एकदम वॉशेबल, मतलब इसका कलर भी थोड़ा फैट सा आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बार वॉश हो चुका है। तो इसका जो भी मतलब कड़कपन जो रहता है कपड़े के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट है, तो बेबी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा ये। तो फोर्थ मैंने ये लिया है। इसके बाद हम आते हैं बेबी के कपड़ों पर। तो मैंने ये वाले उसके लिए कपड़े लिए हैं। ये 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को आ जाएगा। और इसके साथ में नीचे का नैपी भी है, जिसके अंदर है ना, अंदर फोम लगा हुआ है, आप देख सक रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम मोटा मोटा सा आपको जो फील हो रहा है। खैर इसमें अगर वो सोसू करेगा तो ये गीला तो होगा, लेकिन ये उसके लिए सॉफ्ट है, सॉफ्ट रहेगा, इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। तो इसके मैंने 2 पीसेस लिए हैं, विच वन इज़ 2 पीसेस। इसमें भी ये है नैपी और टी शर्ट, नैपी और टी शर्ट। अब जैसे कि मेरी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ से थोड़ी सी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने एक ये वाला पीस भी लिया है जो कि फुल स्लीव्स में है। और स्वेटर एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने बना दिया है, बुन दिया है, और अभी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अब वो नीचे हैं, तो अभी मैं स्वेटर कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। सो ये। उसके बाद सबसे कंपलसरी चीज़ आती है, ये जो कैप होती है। कैप
कैप इज़ नॉट नेसेसरी, ये कंपलसरी नहीं है। जो इसके साथ जो ग्लव्स है ना, जो हैंड ग्लव्स होते हैं और सॉक्स है, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप मेक श्योर कि उसके हैंड ग्लव्स तो आप ले ही लें, क्योंकि सॉक्स का तो ऐसा है कि जो पुराने जो ऊन वगैरह के बने हुए रहते हैं वो भी अपन पहना देते हैं, इसके साथ वाले भी पहना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसके हैंड्स आप मतलब बिल्कुल ग्लव्स में रखो, क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर हाथ लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। और फिर अभी वैसे ही इतना ज़्यादा बीमारियों का टाइम चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो एक मैंने अपना वैनिटी बॉक्स भी लिया है, जिसमें मैंने कॉस्मेटिक नहीं रखा है, बहुत सारी चीज़ें रखी है। आपको एक सोप लगेगा जो कि डेटॉल का लिया है मैंने, निविया का क्या बोलते हैं, एलो हाइड्रोजन वाला मैंने लिया है, बॉडी लोशन, सैनिटाइज़र, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ डेटॉल का लिक्विड, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हॉस्पिटल, कितने भी हाई फाई हॉस्पिटल में जाएं, कुछ चीज़ें होती है जो हमें वहाँ पे नहीं अवेलेबल होती है, और मेडिकल से मंगवाना बार बार, ये वो कुछ चीज़ें अगर हम घर से ही पैकिंग करके लेके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वहाँ पे भी हमें परचेज़ करना होता है, परचेज़ हम पहले से करेंगे तो भी हमारा पेमेंट लगना है, परचेज़ हम वहाँ से करेंगे तो भी हमारा पेमेंट लगना है। पेमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पे ये है कि कंफर्ट वाली बात है कि आपको उसी टाइम अभी आपने सोचा मुझे डेटॉल चाहिए और तुरंत आपके वैनिटी बॉक्स में आपको मिल गया, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉम भी ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो कॉम नहीं कर पाएंगे। एक मैंने फेस वॉश रखा है, मैंने छोटा क्रीम की डिब्बी मंगवा ली थी, ये रखी है। ब्रश, टूथपेस्ट, विक्स का मैंने छोटा वाला डिब्बी रखी है, जस्ट बिकॉज़ डिलीवरी होने के बाद मुझे नहीं पता मुझे सर में पेन होगा, मुझे चेस्ट में पेन होगा, मुझे कहाँ पेन होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ठंड के टाइम मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो मुझे ठंड से थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है। जैसे ठंड लगने लगती है मेरे सर में पेन होता है, तो दिस इज़ कंपलसरी फॉर मी। क्लचर आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि बाल जब इधर उधर होते हैं ना, तो अपन बाल तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ पे ऑब्वियसली हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई शादी में तो जा नहीं रहे हैं, तो हम वहाँ पे बाल बनाने की मतलब पोजीशन में, कंडीशन में तो रहते ही नहीं है। तो क्लचर आप मेक श्योर 1-2 क्लचर आप रख लीजिएगा। मास्क आप एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि जब आप लेबर रूम में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको मास्क कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम आपको सांस लेनी रहेगी, तो मास्क में आपको सफोकेशन होगा, तो मास्क आपको डॉक्टर खुद ही बोल देंगे कि मास्क आप निकाल दो। लेकिन फिर बाद में जब आप वापस आपके प्राइवेट रूम में आओगे तब आपको वापस मास्क पहनने का बोलेंगे, तो इसलिए मास्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेयरबैंड ज़रूर रखिए आप, क्योंकि जैसे अगर आपके बाल लेयर में कटे हुए हैं, या फिर कुछ भी आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप नहीं चाहते कि हेयर फॉल हो वहाँ पे, या फिर बच्चे के मुंह में बाल वगैरह जाए या कुछ भी, तो आप नॉर्मली अपना हेयर बैंड लगा लोगे तो आपके सारे बाल पीछे की साइड चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये मेरा वैनिटी बॉक्स हो गया, जिसमें एक मैंने छोटा तेल भी रखा है, इसमें थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने सिरम रख लिया है, जस्ट बिकॉज मैं तेल लगाती नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने इतना सा था मेरे पास तो मैंने रख लिया। उसके बाद आता है हैंड टॉवल। मैंने छोटा वाला टॉवल रखा है, जस्ट बिकॉज़ मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मेरा 95% सीज़र के चांसेस हैं, तो सीज़र में आपको सेकंड डे ही या फिर थर्ड डे नहाने तो नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ से अगर आपका कटेगा पेट तो शायद नहाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फ़ेस वॉश वगैरह करने के बाद फिर मुझे टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वाला टॉवल रखा है। उसके बाद मैंने एक गाउन लिया है, जो कि मुझे वैसे तो हॉस्पिटल से गाउन दिया जाता है, लेकिन वो बैक साइड से ऐसे बांधने वाला गाउन होता है, और वो सिर्फ अपन उसी टाइम पहनते हैं जब हम लेबर रूम में होते हैं। दैन उसके बाद जब हम हमारे प्राइवेट रूम में वापस आ जाते हैं, उसके बाद हमें वो वाला गाउन निकालना होता है, क्योंकि वो गंदा भी हो जाता है और फिर हॉस्पिटल का गाउन होता है। तो मैं आपको यही कंसल्ट करूँगी कि हॉस्पिटल का गाउन आप सिर्फ उतनी ही देर पहनिए जितनी देर आपका लेबर होने वाला है, मतलब उस टाइम आपका जब बेबी होने वाला है आप उतनी देर ही पहनिए। दैन उसके बाद आप आपकी खुद की गाउन या फिर कोई भी ऐसी ड्रेस लेके जाइए
जो मतलब 2 पीस वाला कोई सा भी ड्रेस मत लेके जाइएगा, सिर्फ 1 पीस वाला ड्रेस लेके जाइएगा, ताकि आप इजीली वॉशरूम वगैरह जाने में आप कंफर्टेबल रहे। तो एक गाउन, आप गाउन की जगह स्कर्ट भी ले जा सकते हैं, क्योंकि स्कर्ट भी हमारा वैसे होता 2 पीस है, लेकिन हम ईज़िली नीचे से उसको थ्रो अप कर सकते हैं। पैंटीज़, प्लीज़ पैंटीज़ में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। मैंने बिल्कुल 5 पैंटीज़ रखी है, जस्ट बिकॉज मुझे सीज़र का बोला गया है। मुझे इतनी ज़्यादा पैंटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे सीज़र के बाद भी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 10 to 12% चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के भी हैं। तो अगर नॉर्मल में भी अगर नॉर्मल हुई, तो अब ऑब्वियसली वहाँ पे आप कपड़े तो धोने नहीं लगोगे, या फिर कोई और कपड़े तो नहीं धोएगा आपके। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी कम कॉस्ट वाली पैंटीज़ ख़रीद लीजिए, या तो आप यूज़ एंड थ्रो कर सकें वहाँ पे। सॉक्स, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी आपकी डिलीवरी के तुरंत बाद ही। एंड ये मैंने हेयर कैप्स भी ले रखी है, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा हाइजेनिक ज़्यादा हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी को ज़रा से भी मेरे बालों में हाथ वगैरह लगे, या मेरा हाथ मेरे बालों में लगे और मेरे बेबी को लगे। तो थोड़ा सा मैं हाइजेनिक पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। और वन मोर मैंने एक कॉटन का एक और मेरा स्टॉल लिया हुआ है। ये भी मैंने अपने बेबी के लिए ही लिया हुआ है। और नहीं, ये वाला मैंने अपने लिए लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही हमारी डिलीवरी वगैरह होती है, उसके बाद हमें हमारा जो हेड होता है वो पूरे टाइम कवर करके रखना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ तक तो हमें कवर करके ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं बड़े बूढ़े लोग के जब डिलीवरी होती है उसके बाद इंसान का दूसरा जन्म होता है, मतलब इंसान का नहीं, सॉरी, लेडीज़ का दूसरा जन्म होता है। तो पूरी बॉडी बिल्कुल कच्ची हो जाती है, मतलब हर जगह से वीक हो जाते हैं हम। तो स्पेशली हमारे हेड में बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं जाना चाहिए। तो ये मेक श्योर कि आप ये चीज़ तो कंपलसरी रखें। आपको आपका जो सर है वो हमेशा बांध के रखना है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 दिन तक तो आपको इसको कवर करके रखना ही है। सो ये मेरे हॉस्पिटल की पैकिंग